माता पिता की सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण दुर्गा और उसका बड़ा भाई अनाथ हो चुके थे। पिता दीनदयाल जी का भरा पूरा संयुक्त परिवार था। घर के बड़े बेटे होने का फर्ज उन्होंने खूब निभाया था। दुर्गा की दो बहनों की शादी उन्होंने ही करवाई थी। अपने छोटे भाई को पुत्र समान स्नेह देकर बड़ा किया था। दुर्गा की अम्मा भी पूरे परिवार को जोड़े रखती थी। देवर की शादी बड़े चाव से करवाई थी। अम्मा ने चाची के आते ही मानो उस परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया। पिता माता तुल्य जेठ जेठानी पाकर भी दुर्गा की चाची नीत नए क्लेश रचती और घर में अशांति छा जाती। अम्मा जब भी अपने पति से बात करने की कोशिश करती, इस बारे में वो एक ही जवाब देते, दुर्गा की अम्मा तुम तो बड़ी हो, तुम ही समझदार दिखाया करो। छुटकी की बहू तुम्हारे प्रेम की भूखी है, उसकी बातों को मन से ना लगाया करो। छोटी छोटी बातों में घर के पुरुषों को उलझाओगी तो एकता खत्म हो जाएगी। हमारे परिवार के कारण से दो अलग अलग लोगों की मानसिकता दिखी। अम्मा तो रोने लगी लल्ला को देखकर। बाबूजी भी खुशी के आंसू छिपा नहीं पाए। चाचा भागकर मिठाई ले आए और पूरे अस्पताल में बंटवाने लगे। चाची की आंखों में नफरत और क्रोध दिख गया था। दुर्गा को थोड़ी देर रुककर जैसे ही वो घर आने की तैयारी करने लगी, डॉक्टर ने एक सदमे वाली जानकारी दी। बच्चे को ऑपरेशन करके निकाला गया है, पर बच्चे के दोनों पैर कमजोर अपुष्ट हैं। मालिश और दवाइयों से अच्छा हो भी सकता है भविष्य में। अम्मा तो मानो चुप हो गई। बाबूजी निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गए। चाचा बाबूजी के साथ खड़े रहे। चाची की प्रतिक्रिया अनपेक्षित थी। दहाड़ मारकर रोने लगी। हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ भाई जी के साथ क्यों किया? हमारे पिता जैसे भाई जी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनके घड़ियाली आंसू दुर्गा खूब समझती थी। अम्मा के घर आते ही उनके दुर्भाग्य का रोना रोती रही चाची। कभी कहती किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाए, कभी कहती दूसरे शहर जाकर वहीं रहकर इसका इलाज करवाओ। बाबूजी को भी यही उचित लगा। वो दुर्गा अम्मा और बेटे के साथ में शहर चले आए। पैसे की कमी तो थी वहीं। गांव की खेती बाड़ी से आमदनी अच्छी हो जाती थी। चाचा के हाथों सारी जमीन जायदाद छोड़कर नए जगह आ तो गए, पर यहाँ सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था। बाबूजी एक अनाथ की दुकान पर बैठने लगे। लल्ला को सीने से चिपकाकर घूमती थी दुर्गा। स्कूल जाने से भी मना कर दिया था। अम्मा अकेली नहीं संभाल पाएगी। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने स्कूल भेजा, पर वो आधे दिन में ही आ जाती वापस। पूरा समय अपने भाई की परछाई बनी रहती। बाबूजी को एक वैद्य के बारे में पता चला तो वहीं लेकर जा रहे थे बेटे को दिखाने। रास्ते में बस दुर्घटना में अम्मा और बाबूजी तो चल बसे। बच गए दो अनाथ, दुर्गा और छोटा भाई। खबर मिलते ही चाचा आकर लिवा ले गए दोनों को अपने साथ। बाबूजी के घर, वो घर अब चाची के अधिकार में था। क्या बनेगा, क्या देना है किसे, सब चाची ही निर्णय लेती थी। दुर्गा और भाई को कभी अपनाया नहीं उन्होंने। हाँ, ढिंडोरा जरूर पीटती। दुर्गा को स्कूल भेजने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। सारा दिन घर का काम करवाती दुर्गा से। शाम को चाचा के आने के बाद ही खाने को मिलता दोनों भाई बहन को। भाई की कमजोरी दुर्गा को दुर्बल बना रही थी। देखते देखते साल बीत गए। दुर्गा और उसका भाई दोनों जवान हो चुके थे। चाचा का बेटा भी जवान हो गया था। अब चाची की असली मनसा बाहर निकलनी शुरू हो गई। चाचा पर दबाव डालने लगी दुर्गा और दीपक की शादी का। दुर्गा के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। दुर्गा तो मना कर देती सभी रिश्तों को। रक्षाबंधन में दुर्गा से राखी बंधवाकर लल्ला लाल सिंह ने बहन से कहा, बहन से वचन मांग लिया शादी का। दुर्गा भाई के वचन के आगे असहाय हो गई। अब कौन करेगा तेरी देखभाल? मैं जाने के बाद लल्ला भैया, मैं ही तेरी देखभाल कर सकती हूँ।
तू अकेले खुद को नहीं संभाल पाएगा। भाई भी अब छोटा थोड़े था, तुरंत उत्तर दिया, दीदी मैं बड़ा हो गया हूँ, तुमने मुझे खुद के काम करना सिखा दिया है, फिर किस बात का डर है तुम्हें? मेरी प्यारी बहना, हाँ कह दे। शादी के लिए दुर्गा ने चाची से तब शादी के लिए एक शर्त रखी, पहले लल्ला की शादी होगी तब मैं जाऊंगी इस घर से, उसको अकेला छोड़कर तो मैं नहीं जाने वाली। और चाची मुझ जैसी जाहिल गंवार से कौन शादी करेगा? चाची ने भी खिसियाकर कहा, मिल ही जाएगा कोई तुझ जैसा जाहिल। तुम लोगों को हमारे सीने में मूंग दलने के लिए छोड़कर चले गए ना तुम्हारे अम्मा बाबूजी। चाची की माता भी आई थी कुछ दिनों के लिए घूमने। रात को पानी भरने रसोई जाते हुए दुर्गा को चाची और उनकी माँ की बातें कानों पर पड़ी। चाची कह रही थी अपनी माँ से, अरे माँ तू निश्चित रह, ये दुर्गा तो एक नंबर की गंवार और जाहिल है, जहाँ बांध दो चली जाएगी, कोई धन्ना सेठ तो मिलेगा नहीं। वो अपने गांव के गिरधारी काका है ना, उनसे चलवाओ ना इसकी बात। रही लाल की बात तो उस अपाहिज से कौन शादी करेगा? पड़ा रहेगा यही, काम करेगा खाएगा, ना इसका ब्याह होगा ना तो औलाद होगी। इस पूरे जायदाद में सिर्फ मेरा और दीपक का हक है। दुर्गा और लाल को तो मैं फूटी कौड़े भी नहीं मिलने दूंगी। एक बार इस घर से निकलनी तो बस भाई बहन तरस जाएंगे देखने एक दूसरे को। तू बस देखती जा। मेरा त्रिया चरित्र। चाची और उनकी माँ की बातें सुनकर दुर्गा का माथा ठनका। मैं जाहिल इतनी तो नहीं हूँ कि लोगों की बातों का मतलब ना समझूं। मेरे बाबूजी के हिस्से की तो बहुत जमीन जायदाद है। चाचा का हिस्सा तो पहले ही बाबूजी ने अलग कर रखा था। लल्ला अपाहिज है तो क्या उसे जायदाद से दखल कर देंगे? अपने कमरे में आकर एक प्रतिज्ञा ली। दुर्गा ने अपने भाई के माथे पर तिलक की प्रतिज्ञा ली कि उसकी शादी पहले करवाऊंगी फिर मैं करूंगी। भाई तो शादी करना ही नहीं चाहता था, पर दुर्गा को अगले रक्षाबंधन पर अपने भाई को अनूठा उपहार देना ही था। खोजबीन करने पर एक लड़की का पता चला जिसके पैर में पोलियो था, थोड़ा झुककर चलती थी, देखने में सामान्य परंतु पढ़ी लिखी थी। अब तक शादी नहीं हुई थी। दुर्गा विशेष कारण से बाहर का काम निकालकर गीता पोलियो वाली लड़की के घर गई। आधे घंटे रुककर दुर्गा ने उनसे अपने भाई की शारीरिक कमजोरी की बात की। गीता भी जमाने के ताने उल्हाने सुनकर थक चुकी थी, शादी नहीं करना चाहती थी। अगले ही दिन लल्ला से भेंट करवाई उसकी। पहली मुलाकात में ही भाई अपनी कमजोरियां गीता को बता रहा था। गीता ने भी अपनी असमर्थता जाहिर करी। शादी के लिए दोनों ने पहली बार में ही शादी ना करने का निर्णय लिया। दुर्गा हार नहीं मान सकती थी। वो दूसरे दिन प्यास बनकर कुएं के पास गई। गीता का हाथ पकड़कर दूर खेत में काम कर रहे अपने भाई को दिखाया और बोली, यदि तुम्हें शादी ही नहीं करनी तो अलग बात है, पर मेरे इस भाई का मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं। मेरे बाबूजी और अम्मा का सपना तुम ही पूरी कर सकती हो। गीता, तुम बच्चे की तरह इसकी देखभाल करना और ये यथासंभव तुम्हारी मदद करेगा। बस हमारे वंश को एक वारिस दे दो, हम कृतज्ञ रहेंगे, तुम्हारा भी एक परिवार हो जाएगा। लाल की सादगी और निष्ठा देखकर गीता प्रभावित हो तो हुई थी। आज दुर्गा की बातों ने उसे सब समझा दिया। एक अपंग लड़के से उसके माता पिता की संपत्ति कैसे छीन सकता है कोई। दुर्गा आज भाई के ब्याह के कार्ड बांट रही थी। लोग खुश भी हो रहे थे। शादी चाची की अनिच्छा से भी संपन्न हुई। निर्विघ्न अब दुर्गा शादी कर सकती है। दुर्गा के बहुत सारे फोटो चाची पहले ही आसपास के गांव भेज चुकी थी।
सो रिश्ता पक्का होने में देर नहीं लगी। शादी के मंडप में चाची लड़के के पिता से कहा रही थी, भाई साहब लड़की कम अक्ल है, गंवार है, थोड़ी लिहाज करना नहीं जानती, जाहिल है पूरी। आपको पूरी छूट है, अपने काबू में करने के रखिएगा। हम लोगों को तो शर्त करने रखा था। इनसे संयोगवश दुर्गा के ससुर अब भी वकालत करते थे और अच्छी करते थे। उन्होंने समधिन के कान में कहा, दुर्गा को जाहिल या गंवार समझने की भूल मत करिएगा। ये बड़ी समझदारी से मुश्किलों का हल निकालना जानती है। तुम ही देखो, लाल का ब्याह करवा दिया इसने। इतनी जल्दी अब इनके पिता की जमीन जायदाद का वारिस आने वाला है, इस घर का असल वारिस। इतनी समझदार लड़की को आप जाहिल बोल रही हैं। मैंने तो उसकी सूझबूझ देखकर पसंद किया है। अगली राखी में दुर्गा जोर शोर से पहुंची। भाई के घर गीता ने स्वागत किया। कुछ दिनों में ही बच्चा आने वाला था। स्वर्गीय दीनदयाल और शांति देवी के वंश का वारिस। दुर्गा को रुकना होगा बच्चे के आने तक यहीं। ये उपहार उसे मिल रहा था भाई भाभी की तरफ से। जाहिल लड़की ने चाची की मंशा पर पानी फेर दिया अपनी समझ बूझ से। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।